नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके पसंदीदा पॉडकास्ट पीयूष अकेडमी डिजिटल वर्ल्ड में। मैं हूं आपकी होस्ट अदिति। और मैं हूं आपका होस्ट रोहित। अदिति, आज का हमारा विषय तो एकदम हाई-फाई है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ये आजकल इतना आम हो गया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम सुबह की चाय से लेकर रात की नेटफ्लिक्स सीरीज तक इसी के सहारे जी रहे हैं। बिल्कुल रोहित, रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ये अब सिर्फ वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। मुझे तो लगता है कि अगर अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी अचानक बंद हो जाए तो सबसे पहले हमारा जीपीएस काम करना बंद कर देगा, और फिर मैं घर से दूध लाने का रास्ता भी भूल जाऊंगी। आप तो फिर भी जीपीएस तक सीमित हैं। मेरा तो मोबाइल फ़ोन, मौसम की जानकारी और इंटरनेट सब कुछ ठप हो जाएगा। सोचिए, 1 मिनट के लिए भी अगर सैटेलाइट्स काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? शायद हम एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर पूछेंगे, अरे यार, मौसम कैसा है? सही कहा, ये तो वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर आपदा प्रबंधन तक हर जगह महत्वपूर्ण है। लेकिन रोहित, अगर हम इसकी तकनीकी परिभाषा पर जाएं तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आखिर है क्या? ये वो विज्ञान और तकनीक है जिसके माध्यम से हम अंतरिक्ष में उपग्रह, रॉकेट, अंतरिक्ष यान और स्पेस स्टेशन का निर्माण, प्रक्षेपण और संचालन करते हैं। ये बड़ी चीज़ों को ऊपर भेजने का फैंसी तरीका है। बड़ी चीज़ों को ऊपर भेजना, और वो भी सटीकता के साथ। इसके मुख्य घटक तो हमें पता ही है, उपग्रह और रॉकेट। सैटेलाइट्स जो पृथ्वी की कक्षा में घूमते हैं, जैसे आयनसैट और जीसैट, ये हमारे संचार का आधार है। हाँ, सैटेलाइट्स हमारे लिए वो काम करते हैं जो हम खुद नहीं कर सकते। संचार, नेविगेशन, मौसम पूर्वानुमान और सबसे ज़रूरी, पृथ्वी अवलोकन। ये बिल्कुल हमारे गुप्त जासूस हैं जो हमें बताते रहते हैं कि ज़मीन पर क्या चल रहा है। और इन जासूसों को उनकी जगह तक पहुंचाता कौन है? हमारे रॉकेट और प्रक्षेपण यान। ये रॉकेट बिल्कुल स्पेस टैक्सी की तरह हैं, बस इनका किराया बहुत बहुत महंगा होता है और सवारी सिर्फ एक तरफ की होती है। भारत के रॉकेट तो ज़बरदस्त हैं। PSLV, GSLV और LVM-3। PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो हमारे लिए ट्रस्टेड घोड़ा है, जिसने हमें कई बार सफलता दिलाई है, खासकर जब हमें एक साथ 100 से ज़्यादा उपग्रह भेजने थे। 100 से ज़्यादा उपग्रह एक साथ भेजना? मुझे लगता है इसरो के वैज्ञानिकों ने सामान पैक करने की कला भारतीय माताओं से सीखी है, जो एक सूटकेस में पूरे परिवार का सामान भर देती हैं। बिल्कुल। और अब आते हैं भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों पर। इसरो ने सीमित बजट में जो सफलता हासिल की है वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग। चंद्रयान-3, ये तो हमारी राष्ट्रीय उपलब्धि है। हमने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की, और वो भी हॉलीवुड की एवरेज साइंस फिक्शन फिल्म के बजट से भी कम में। सच में, हम कम खर्च में कमाल कर देते हैं। और चंद्रयान के अलावा मंगलयान मॉम भी एक महत्वपूर्ण मिशन था, जिसने हमें मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला चौथा देश बना दिया। और फिर हमारा अपना नेविगेशन सिस्टम, नेविक। रिपोर्ट में इसे भारत का अपना जीपीएस सिस्टम बताया गया है। ये बहुत ज़रूरी है। अब हमें बाहरी जीपीएस सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसका मतलब है कि अब गलती से भी अगर हम कहीं रास्ता भटक जाएं तो कम से कम ये नेविगेशन हमें बताएगा कि भैया ये देसी रास्ता है, सीधे घर चलो। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम है। और अब हमारा सबसे महत्वाकांक्षी मिशन, गगनयान, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। गगनयान, ये वाकई रोमांचक है। जब हमारे भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे तो मुझे उम्मीद है वे ऊपर से एक सेल्फी जरूर लेंगे और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेंगे। रोहित, वो सिर्फ सेल्फी नहीं, वो वैज्ञानिक डेटा होगा। लेकिन इन उपलब्धियों का हमारे दैनिक जीवन में सीधा उपयोग क्या है? हम रोज सुबह उठकर इन तकनीकों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अरे, मोबाइल और इंटरनेट संचार, मौसम का पूर्वानुमान। अगर मुझे पता चल जाता है कि कल बारिश होने वाली है तो मैं अपने कपड़े धोना एक दिन के लिए टाल देता हूँ। ये काम उपग्रह ही करते हैं। और जीपीएस नेविगेशन, जो हमें सही रास्ता दिखाता है। कृषि और आपदा प्रबंधन में इसका बहुत उपयोग है। सूखे और बाढ़ का सटीक अनुमान लगाना, ताकि हम समय रहते कदम उठा सके। ये सब अंतरिक्ष तकनीक का ही कमाल है। ये तो आज की बात हुई। भविष्य की अंतरिक्ष तकनीकें और भी शानदार हैं। रिपोर्ट में बात की गई है चंद्रमा पर मानव बस्ती बनाने की। चंद्रमा पर मानव बस्ती? रोहित, क्या आपको लगता है कि भविष्य में हम चांद पर रियल एस्टेट एजेंट देखेंगे? स्पेस व्यू अपार्टमेंट्स सिर्फ 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़। क्यों नहीं? और मंगल ग्रह पर मिशन तो चल ही रहा है। साथ ही AI और रोबोटिक्स आधारित स्पेस मिशन भी आने वाले हैं। यानी हमारे रोबोटिक दोस्त चांद मंगल पर जाकर सारा काम करेंगे और हम पृथ्वी पर बैठकर टीवी पर देखेंगे। और ये भी मत भूलिए कि प्राइवेट स्पेस कंपनियों की भूमिका बढ़ रही है। जैसे अमेरिका में SpaceX है, वैसे ही भारत में भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो इस क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। यानी अब स्पेस केवल सरकार का काम नहीं रहेगा। ये सब युवाओं के लिए करियर के शानदार अवसर पैदा करता है। एरोस्पेस इंजीनियर, सैटेलाइट इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, ये सिर्फ फैंसी नाम नहीं है, ये भविष्य के निर्माता हैं।
बिल्कुल। अब हमें सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने तक सीमित नहीं रहना है। हम अंतरिक्ष वैज्ञानिक या रिसर्च साइंटिस्ट बनकर अंतरिक्ष के रहस्य सुलझा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस पूरे पॉडकास्ट का निष्कर्ष ये है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी न केवल विज्ञान की उपलब्धि है, बल्कि ये देश की प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। जब हम अपना नाविक इस्तेमाल करते हैं तो हमें गर्व होता है। सही कहा। आने वाला समय स्पेस टेक्नोलॉजी का है और भारत इसमें एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने फ़ोन में जीपीएस देखें या मौसम का अपडेट चेक करें तो याद रखिएगा कि आप उस अद्भुत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं जिस पर हमें गर्व है। इसी शानदार नोट पर हम आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंतरिक्ष के बारे में सोचते रहिए। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।